Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? I hope you are fine. Today we discuss about that the electroplating which is related to the electrochemistry. बहुत लंबा हमारा ये लेक्चर चला गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड, बट अब ये थोड़े से इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है, जिंक है एंड देन हमारे पास जो है वो रिफाइनरी ऑफ कॉपर है. उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद आपका एक लास्ट चैप्टर रह जाएगा विच नेम इज़ केमिकल रिएक्टिविटी एंड विच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट चैप्टर बट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस. चलिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अगर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड कंस्ट्रक्शन अच्छे से सुना था तो आपको ये समझने में मुश्किल नहीं होगी. ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर. अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर क्या है, तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज कैरी आउट बाय एस्टैब्लिशिंग एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक. अब हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर जब करना है तो इसके लिए हमें कैरी आउट करना पड़ेगा एक एस्टैब्लिश इलेक्ट्रोलिटिक सेल. एस्टैब्लिश इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारे पास ये रहा. जब हम एस्टैब्लिश इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बात करते हैं तो we have a electrolyte solution which is present in the beaker. The two electrodes, ठीक है, one is metal which is act as a anode and one are the object which is the cathode. अब वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अब ये सिल्वर की रॉड है, ये स्ट्रिप ऑफ जो है वो हमारे पास क्या है, सिल्वर है. हमने इस सिल्वर की कोटेड जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर करनी है. ठीक है, अब होगा क्या, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के थ्रू जो है वो पास आउट होगा तो ये जो आयंस हैं यहाँ पे सिल्वर के जो आयंस हैं ये क्या करेंगे, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे. जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द आयंस और ये जो आयंस होंगे वो माइग्रेट करेंगे कहाँ पर, इसके ऊपर आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे. ये डिजोल्व होकर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाएगी और सारे आयंस जो है इसके ऊपर आके इकट्ठे होना शुरू हो जाए, मतलब सारे जो है वो इसके ऊपर आके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे. तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी, कोटेड हो जाएगी. अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन. ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है विच इज फिल्ड विद द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन. एंड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वी हैव अ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3. ठीक है, सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, एंड दे आर द कैथोड विच इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, दैट आर द एनोड विच इज मेड ऑफ द आयरन हमारे पास सिल्वर का जो है वो क्या है, रॉड है. इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है वो किस चीज का है, सिल्वर नाइट्रेट का है, क्योंकि जो मेटल होगा उसी मेटल का हमारे पास क्या होगा, जो है वो क्या होगा, सोल्यूशन होगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सोल्यूशन जो है वो होगा. ठीक है, एंड स्पून टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, इस स्पून के ऊपर जो है वो हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोप्लेटेड करनी है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है. ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है. ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हमने प्रीवियस लेक्चर में कैसे डिस्कस किया था कि व्हेन द टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप इन द इलेक्ट्रोकेमिकल एक सिस्टम है, द टू इलेक्ट्रोड डिप इन द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कनेक्टेड टू द बैटरी. ठीक है, अच्छा, अब मेथड ऑफ द सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हमारे पास क्या है, द प्योर पीस ऑफ सिल्वर स्ट्रिप एक्ट एज द एनोड. ये बात मैंने अभी आपको पहले बता दी है कि प्योर पीस ऑफ हमारे पास सिल्वर है जो स्ट्रिप का है, जो एक्ट कर रहा है एनोड के तौर पे, एंड दैट इज डिप द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन. और वो जो हमारे पास अब ये हमारे पास क्या है, दैट आर द प्योर पीस ऑफ अ सिल्वर रॉड विच इज डिप इन द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के अंदर क्या है, डिप्ड है. द सेकेंड पॉइंट इज दैट द कैथोड इज अ मेटालिक ऑब्जेक्ट. जो कैथोड जो है वो मेटालिक मेटल्स का बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, एंड टू बी कोटेड, जिसके ऊपर हमने कोट करना है किसका, सिल्वर का. ठीक है, सच एज स्पून, वो मेटालिक ऑब्जेक्ट आपके पास जो है वो स्पून भी हो सकता है, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द सिल्वर स्पून. ठीक है, तो ये रहा आपका स्पून जिसके ऊपर हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोप्लेटेड करनी है, मतलब कोटेड करनी है सिल्वर की, और जो एक्ट कर रहा है एज अ कैथोड. अच्छा जी, आगे हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है. अब थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या है, व्हेन द करंट इज पास थ्रू द सेल. अब जब सेल के अंदर से करंट पास करेगा तो जो सिल्वर आयंस होंगे वो डिसॉल्व करेंगे. ठीक है, सिल्वर आयंस जो है वो क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे एट द एनोड एंड माइग्रेट टू द कैथोड, टूवर्ड द कैथोड. और वो आयंस जो हैं वो कहाँ जाएंगे, माइग्रेट करके किसके पास चले जाएंगे, कैथोड के पास चले जाएंगे. वेयर दे डिस्चार्ज एंड डिपॉजिट ऑन द ऑब्जेक्ट, जहां पर वो क्या करेंगे, डिस्चार्ज होंगे. ठीक है, डिपॉजिट होंगे ऑन द ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, स्पून. केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर. सबसे पहले हमारे पास क्या था, दैट आर द प्योर पीस ऑफ सिल्वर विच इज एक्ट एज अ एनोड. ठीक है, ये क्या
क्या करेगी, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी। एक इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाल देगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब कैथोड पे क्या होगा, जो अब ये जो आयंस हैं दे माइग्रेट टू द कैथोड या ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, वहां जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर वो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है उसको दोबारा से क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे, और गेन करने पे क्या बना देंगे, सिल्वर बना देंगे, मतलब दोबारा से जो है वो सिल्वर बन जाएगा। अच्छा, अब इनको हम ये जो प्रोसेस है, हमने ये पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जब हम पढ़ रहे थे, जर्नल टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि रस्टिंग ऑफ आयरन से बचा जा सके, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट के इससे जो है जो मेटल की जो अपीयरेंस है वो मोर ब्राइट होती है एज कम्पेयर टू द अदर प्रोसेस, ठीक है। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। द कॉमन एग्जाम्पल्स आर द टेबल वेयर, ज्वेलरी, और उसके बाद जो है वो स्टील के ऊपर जो है वो हम इसकी क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। आई होप 9th क्लास आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जनरल कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।